हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। काइची शवी को नहला रही थी। पिज्ज़ा वाला आता है, बेल रिंग करने लगता है, पर जब कोई भी जवाब नहीं देता है तो आजी वहाँ पर आ जाता है एंड उसे पैसे देकर पिज़्ज़ा ले लेता है। फिर काइची शवी के बाल सुखा रही होती है। आजी बेल रिंग करता है तो वो वहाँ पर ऐसे ही चली जाती है। आजी पहले तो उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है कि तुम्हारे कपड़े। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो आजी कहता है कि पिज्ज़ा। वो कहती है कि दे दिया ना, अब निकलो यहाँ से। वो दरवाज़ा खुला छोड़कर ही वहाँ से जाने लगती है एंड अपना काम करने लगती है। उसका जो हेयर ड्रायर था वो काफ़ी पुराना था। आजी ये बात नोटिस कर लेता है। फिर आजी थोड़ी देर के बाद वापस आता है एंड शवी के बाल सुखाने लगता है। काइची कहती है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो आजी कहता है कि तुम्हारा जो ड्रायर था वो काफ़ी पुराना हो गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही थी, तो मेरा वाला यूज़ कर लो, ये काफ़ी नया भी है। आगे वो काइची के बाल भी सुखाने लगता है। शवी को तो आजी को देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ये दोनों यहीं पर ही झगड़ा करने लगते हैं। शवी को तो यहाँ पर फ्री का शो देखने को मिल जाता है। वो इस झगड़े को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। काइची कहती है कि निकलो मेरे घर से। तो वो कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकती हो। काइची कहती है कि मुझे दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास तो नहीं आने वाली। बाहर जाकर आजी सोचने लगता है कि काइची इतनी ज़िद्दी क्यों बन गई है, इतनी खड़ूस क्यों है। क्या ये सब कुछ शवी के डैड की वजह से हुआ है? अरे हाँ, मैं उसे इस बारे में तो पूछना भूल ही गया। अगले दिन ये लोग झगड़ रहे थे पैसों के लिए। काइची उसे पैसे दे रही थी पर वो नहीं ले रहा था। पैसों की अदला बदली हो रही थी। लास्ट में काइची कहती है कि मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। दाजी उन दोनों की बातों को सुन रहा था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे दाजी फ़ोन में कुछ देखकर स्माइल किया जा रहा था। तो लेशुआन कहती है कि काम के वक्त पर ये तुम क्या कर रहे हो। तो शवशु कहता है कि मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि ये दाजी काइची का फेसबुक का पेज देख रहा होगा। लेशुआन कहती है कि काइची क्या फेसबुक पर है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, वो फेसबुक पर है। सोशल मीडिया पर तो उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस है, क्योंकि वो हमेशा ही खाने के बारे में फ़ोटोज़ डालती रहती है। फिर तो लेशुआन भी उसका फेसबुक पेज देखने लगती है। एक्चुअली ये स्टोरी 2014 की है। तब तो फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। वो देखती है कि यहाँ पर तो काइची ने किसी लुइस नाम के बंदे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है एंड जब वो उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वो कहती है कि ये क्या एंजो का रेस्टोरेंट है। फिर उनके रेस्टोरेंट में एक रिपोर्टर आकर तमाशा खड़ा करने लगता है। वो एक ऐसी डिश का नाम ले रहा था जो कि इम्पॉसिबल थी। काइची बनाने लगती है, पर आजी को लग रहा था कि काइची जिस तरह से वो डिश बना रही है ऐसे तो उसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वो अपने हिसाब से उस डिश को बनाने लगता है। काइची बहुत ही मेहनत से उस डिश को तैयार कर लेती है। जब लेशुआन के पास ये दोनों ही जाते हैं तो लेशुआन कहती है कि आजी की डिश मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है, तो वहीं जाने दो। ये सुनकर काइची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जब वो रिपोर्टर आजी की डिश को टेस्ट करता है तो वो कहता है कि ये तो कितनी अच्छी है, डिलीशियस है। दरअसल मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, तो मैं यहाँ पर चला आया। वैसे इस डिश को किसने बनाया है, कौन शेफ़ है? तो यहाँ पर लेशुआन सारा क्रेडिट ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि लंच के टाइम पर सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि काइची एंड आजी ने उस डिश को बनाने में मेहनत की थी, पर यह तो कितनी गलत बात है। वेंशवली तो आजी पर फुल लाइनबाजी कर रही थी। फिर लेशुआन को अच्छा नहीं लगता तो वो कहती है कि देखो काइची, मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड हो, पर मैं भी शू शेफ हूँ, तो चलो इस बार एक फेयर कंपटीशन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम राइजिंग स्टार में चलो मेरे साथ और वहाँ पर कुकिंग करो। काइची कहती है कि क्यों नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारा पार्टनर आजी होगा। लेशुआन को लग रहा था कि आजी बहुत ही ज़्यादा नादान है और हमेशा ही गड़बड़ करता रहता है, इसलिए उसने काइची को ये दिया। तो काइची कहती है कि कोई बात नहीं, आजी भी चलेगा। लेशुआन कहती है कि अगर तुम हारती हो तो तुम और आजी इस रेस्टोरेंट को छोड़कर चले जाओगे। तो वो कहती है कि ये नियम तुम पर भी लागू पड़ता है। तो वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे काइची जाती है, वो कपड़े बदल रहा था तो वो पर्दा खोल कर कहती है कि ये लो, हमें जल्दी से फॉर्म फिलअप करना होगा। तो वो पर्दा बंद करके कहता है कि तुम ये बात बाद में भी तो बता सकती हो ना, पर वो उसे फॉर्म देकर वहाँ से चली जाती है। आजी कहता है कि यार ये कितनी क्यूट थी।
जब आची नीचे आता है तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ, आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तुमने पिज्ज़ा के पैसे दिए थे ना, तो मैं किसी का भी कर्जा नहीं रखना चाहती, तो चलो मेरे साथ। काइची आची को लेकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आई होती है। वहाँ पर काइची का बाप पहले से ही दारू पी रहा था। वो काइची को देखकर कहता है कि काइची तुम हो, चलो पैसे दो मुझे। काइची मना करती है तो पहले तो वो उसे अब्यूज़ करता है, बाद में चाटा लगा देता है। ये देखकर काइची भी चुप नहीं रहती। आची उन दोनों को संभाले हुए था। काइची कहती है कि आपने मेरी माँ और मेरी बहन को मारा, तो आपको क्या लगता है कि मैं भी डर जाऊंगी? डैड कहता है कि तुम्हारी बहन का नाम मत लो, वो शवी को पैदा करके चली गई, वो मेरे किसी भी काम की नहीं है। ये दोनों ही बाप बेटी एक दूसरे को मारने पर तुले थे। आची डैड को धक्का देकर कहता है कि आप कैसे बाप हो, आप अपनी बेटी पर कैसे हाथ उठा सकते हो। काइची पैसे रख कर कहती है कि आप इस आदमी को कभी भी इस रेस्टोरेंट में मत आने देना। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आजी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो एक रिवर साइड आकर रुकती है। आजी उसके पास बैठ जाता है। काइची कहती है कि मैं जब भी दुखी होती हूँ मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ से ना पूरा शहर दिखता है। आजी कहता है कि तुमने ठीक कहा, तो तुम क्या इसीलिए किसी पर फिर निर्भर नहीं होना चाहती क्योंकि तुम्हारे डैड इस तरह के हैं? तो वो कहती है कि हाँ, इसलिए मुझे पैसे मांगने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब मैं स्कूल जाती थी तो वो मेरे पास से पैसे मांगते थे, इवन मेरी दोस्तों को भी नहीं छोड़ते थे। मुझे बार बार शर्म के कारण स्कूल बदलना पड़ता था, पर वो कभी रुकते ही नहीं थे। आजी कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर रुकना, मैं अभी के अभी आया। वो जब वापस आता है तो अपने साथ गर्मा गर्म कप नूडल लाया था। काइची कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहे हो, क्यों तुम्हें मुझ पर दया आती है? तो वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी बचपन की एक दोस्त की याद आ जाती है, वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। मुझे पता नहीं था कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ है, मुझे पछतावा है कि मैं उसे छोड़कर क्यों गया। काइची कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें मुझे देखकर उसकी याद आती है। फिर वो अपने बात करने लगती है कि मेरी जो बहन है वो भी किसी से प्यार करती थी एंड अपने प्यार को पाने के लिए उसने हमारा घर भी छोड़ दिया था, पर वो जो लड़का था वो उससे लंबे समय तक प्यार नहीं कर पाया एंड मेरी बहन को उसने छोड़ दिया। मेरी बहन घर वापस आना चाहती थी, पर उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे और मेरी माँ से नज़रें मिला पाए एंड फिर वो मर गई। अब तुम्हें पता लगा ना कि मैं किसी पर भी डिपेंड क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि लोग हमेशा एक दिन हमें छोड़कर चले ही जाते हैं। आज तुमने मेरे लिए यह सब कुछ किया, फिर मैं तुम पर निर्भर रहने लगूंगी। यह सिलसिला आगे बढ़ते ही जाएगा। मैं तुम पर और भी ज़्यादा डिपेंड होने लगूंगी और तुम मेरे लिए वो सब कुछ करोगे जिससे मुझे खुशी मिलती है, पर एक दिन तुम मुझसे बोर हो जाओगे और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। फिर मेरा क्या हाल होगा? फिर तो मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहूँगी और मुझे ये सब कुछ बोरिंग लगता है, इसलिए मैं पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। आजी कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं तुमसे अग्री हूँ। अगले दिन कंपटीशन में नाम लिखवाने के लिए आजी जा रहा था तो वहाँ पर एंसो आ जाता है। वो कहता है कि लुइस तुम यहाँ पर कैसे? तो वो कहता है कि मैं कंपटीशन में अपना नाम लिखवाने के लिए आया हूँ। तो एंसो कहता है कि मैं यहाँ का जज हूँ, पर तुम इतने बड़े शेफ होकर इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों ले रहे हो? तो आजी कहता है कि ये सब ना तुम्हारी ही गलती है। उन दोनों को दूर से बातें करते हुए लेशवान देख लेती है क्योंकि वो भी यहाँ कंपटीशन में नाम लिखवाने के लिए आई थी। उसे पता लग जाता है कि आजी ही लुइस है। काइची यहाँ पर कॉमिक बुक खरीदने के लिए आई थी। उसे ना कॉमिक बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उस स्टोर में कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। काइची को ये अजीब लगता है। वो वहाँ से चली जाती है कॉमिक बुक उधार पर लेकर। वो बंदा जो कि काफ़ी हंस रहा था, वो जब काइची को देखता है तो वो कहता है कि काइची, ये क्या काइची थी एंड यही सेकंड मेल लीड है। काइची जब बाहर जा रही थी तो आजी कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ। काइची कहती है कि ठीक है। फिर दोनों ही कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काइची कहती है कि क्या ये मुझे खुश करना चाहता है, क्योंकि कल रात उसने कुछ ऐसा ही कहा था। आजी घर पर आकर सोच रहा था कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले या फिर ना ले। वो अपने बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। अचानक से ही उसके पूरे बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। आजी को बचपन से ही अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। उसे इसका फोबिया है। बचपन में जब वो कबर्ड में लॉक हो गया था तब काइची टॉर्च लेकर आई थी एंड उसके साथ खेलने लगी थी। तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। आजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो टॉर्च को ढूंढ रहा था।
फिर वो काइची के घर पर चला जाता है। काइची दरवाज़ा खोलती है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो उसे ऐसे ही किस कर लेता है। अगले दिन आजी की नींद कुछ इस तरह से खुलती है। वो सोच रहा था कि मैं कहीं किडनैप तो नहीं हो गया ना। तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात भर नहीं सो पाई। वो कहता है कि तुमने ये फ्राइंग पैन हाथ में क्यों लिया है। वो कहती है कि मैंने मक्खी भगाने के लिए लिया है। एक मक्खी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। वो कहता है कि मक्खी, क्या ये मेरी बात कर रही है। काइची कहती है कि बताओ कल तुमने क्या किया था। वो याद करने लगता है। वो कहता है कि लाइट चली गई थी तो मैं तुम्हारे घर पर टॉर्च मांगने के लिए आया था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। काइची सोचती है कि उसके बाद तुमने मुझे किस किया था। काइची उसे कहती है कि भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ था और निकलो यहाँ से। वो जब नहीं जा रहा था तो वो उसे मारने के लिए जाती है, पर वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो कहती है कि छोड़ो मुझे। शवी कहता है कि आंटी, अंकल के ऊपर आप है और आपने ही अंकल को बांध रखा है, तो वो यहाँ से कैसे जाए। तो काइची को थोड़ा ध्यान आता है। आज ही सोच रहा था बाहर जाकर कि कल ऐसा भी क्या हुआ था। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।